बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है द डायमंड नेकलेस, जो लिखी है बाय गेर डी मॉपासैंट ने। और बाय गेर डी मॉपासैंट की हम बायोग्राफी अब देखते हैं। द डायमंड वाज रिटन इन 1884 में ये राइट की मतलब लिखी गई थी एंड आल्सो पब्लिश इन 1884 में ये पब्लिश हो गई थी ये वाली शॉर्ट स्टोरी इन अ फ्रेंच न्यूज़पेपर के थ्रू ये पब्लिश हुई थी। बर्थ 5 अगस्त 1850 इन फ्रांस में ये पैदा हुए थे एंड डेथ इनकी हो गई थी 6 जुलाई 1893 इन फ्रांस में ये मतलब इनकी डेथ हो गई थी। ही इज़ 19th सेंचुरी फेमस आथर, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 novels and 1 volume of verse. Famous works: ओल्ड मोंगिलेट, द नेकलेस, यूजलेस ब्यूटी, etc. ये इनके फेमस वर्क्स हैं। करेक्टर्स इनमें जो हैं वो है मथिल्डा, वाइफ है ये, लेजर ये हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है ऊपर वाली, जेम्स फ्रेस्टियर ये फ्रेंड है मथिल्डा के। जी तो अब हम शॉर्ट स्टोरी देखते हैं द डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विच इज़ रिटन बाय फ्रेंच राइटर गे डी मॉपासैंट. It was published in 1884 in the French newspaper. It tells the life story of a young and pretty woman named Mathilde and her husband, Mr. Lozer. Mathilde, who was young, pretty, and attractive woman, but because of her greed and her wish to show off as a rich woman, destroyed her health. इसे शो ऑफ होने की बहुत मतलब शो ऑफ लोगों के सामने करने की बहुत आदत होती है। ब्यूटी एज वेल एज हर होल लाइफ, ये इसी की वजह से अपनी हेल्थ को भी ख़राब करती है, ब्यूटी को भी करती है, बल्कि अपनी पूरी लाइफ को भी ख़राब कर लेती है। मथिल्डे वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, ये क्लर्क्स के ख़ानदान में पैदा होती है। मथिल्डेस लोजर हस्बैंड वाज अ क्लर्क इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ये भी क्लर्क ही होते हैं इनके हस्बैंड। शी फेल्ट, वो महसूस करती है, शी वाज बोर्न फॉर आ लग्जरियस बट सफ़र्ड पॉवर्टी, वो ना मतलब फील करती है खुद ही कि वो ज़िंदगी की सारी लग्जरियस पाने के लिए पैदा हुई है, बट वो पॉवर्टी को सफ़र कर रही है। शी डिड नॉट लाइक टू विज़िट हर रिच फ्रेंड, वो अपने रिच दोस्तों के पास जाना पसंद नहीं करती। बिकॉज वैन शी रिटर्न, जब वो घर वापस लौटती है ना, शी क्राइड, वो रोती है, होल डेज फ्राम डिस्पेयर, मायूसी की वजह से वो रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड लोजल शोड हर अ कार्ड, वो इसे एक कार्ड दिखाते हैं इनके हस्बैंड एक शाम को। देवर इन्वाइटेड टू अ पार्टी, वो बताते हैं कि वो एक पार्टी पर इन्वाइटेड हैं। ही थॉट, वो सोचता है, शी विल बी हैप्पी, कि वी स्टार्ट मतलब ये हैप्पी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। शी स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन वो रोना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज शी हैड नो सूटेबल ड्रेस टू वेयर एट द पार्टी, क्योंकि वो कहती है कि उसके पास कोई भी सूटेबल ड्रेस नहीं है जो वो पार्टी पर पहन कर जा सके। आ न्यू ड्रेस वुड कॉस्ट 400 फ्रांसीस, हर हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रांसीस टू बाय अ गन टू जॉइन हंटिंग पार्टीज, वो जो मतलब नया ड्रेस है उसको लेने के 400 फ्रांसीस की कॉस्ट आती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है ना वो 400 फ्रांसीस सेव कर लेता है, वो एक गन खरीद लेता है और एक हंटिंग पार्टी के तौर पे ज्वाइन हो जाता है पार्टी में ना। बट ही गेव हर दी मनी, लेकिन वो अपनी जो मनी है ना वो दे देता है इसे। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, शी टोल्ड हिम, वो इसे बताती है, डैट शी डू नॉट हैव अ ज्वेल, वो इसे बताती है कि इसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है जो वो पहन के जा सके। हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू आस्क फ्रेंड फ्रेस्टियर टू लैंड हर ज्वेल, वो इससे कहता है कि तुम अपनी दोस्त से पूछो, उससे उधारी ज्वेलरी ले लो। नेक्स्ट डे शी वेंट टू फ्रेस्टियर होम, वो उसके घर चली जाती है एंड बोरोड अ डायमंड नेकलेस, और उससे आधार डायमंड का नेकलेस मांग लेती है। She wore the necklace with the new dress. Mathilde was so happy as she was looking as the most attractive woman in the whole party. वो नेकलेस को पहन लेती है अपने न्यू ड्रेस के साथ और खुश होती है कि वो पार्टी में सबसे ज़्यादा ना अट्रैक्टिव वूमेन लग रही है। आफ्टर द पार्टी एंडेड, जब पार्टी ख़त्म होने के बाद ना, दे बोथ रिटर्न होम, जब वो घर मतलब वापस जा रहे होते हैं, शी नोटिस डैट, वो नोटिस करती है, शी डू नॉट हैव द डायमंड नेकलेस, कि इसके पास इसका डायमंड नेकलेस नहीं है।
बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर सो वरिड, दोनों परेशान हो जाते हैं अबाउट द नेकलेस की वजह से। द हस्बैंड वेंट टू द होल वे टू फाइंड द नेकलेस, वो जो हस्बैंड है वो वापस उसी रास्ते पे जाते हैं नेकलेस को ढूंढने के लिए जिससे वो वापस आए होते हैं, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते। ही टोल्ड हर, वो उसे बताता है मतलब कहता है टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड, कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो डैट द नेकलेस वाज बीइंग रिपेयर्ड, उससे बताओ कि भाई जो नेकलेस था ना वो ज़रा टूट गया है, उसे हमने रिपेयर करने के लिए भेज दिया है। ही डिसाइडेड डैट दे हैड टू रिप्लेस द ज्वेलर, उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया था कि भाई वो कुछ अर्से के बाद ना इसे मतलब जो ज्वेलरी है ना वो रिप्लेस कर लेंगे। In the shop of Place Royal, they could got exactly the same necklace for 35,000 francs। और एक शॉप पे जाते हैं ज्वेलरी की, उन वहाँ सेम नेकलेस मिलता है जो 35,000 फ्रांसिस का होता है। ही हैड 18,000 फ्रांसिस विच हिज फादर हैज़ लेफ्ट हिम, वो 18,000 उन्हें दे देते हैं और जो उसका बाप इसके लिए छोड़ के गया होता है। ही बोरोड द रेस्ट मेकिंग प्रोमिस, और उससे वो प्रॉमिस करता है कि वो बाकी रकम वो बाद में लुटवा देगा। दे बोथ द नेकलेस एंड गेव इट टू फ्रस्टियर, वो खरीद लेते हैं नेकलेस को एंड फ्रस्टियर को दे देते हैं। दे शिफ्टेड दी अनदर प्लेस, वो फिर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। रोजल वर्क डे एंड नाइट, वो दिन रात मेहनत करता है, काम करता है। फाइनली डे हैड रिस्टोर्ड ऑल फन इवनिंग मथिल्डे मी लूजल वर्क डे एंड नाइट, लूजल दिन रात काम करता है। फाइनली दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, कि वो फाइनली आखिरकार वो ना अपना सारा जो इसने लगाए होते हैं पैसे वो जमा कर लेता है। वन इवनिंग, एक शाम मथिल्डे मीट्स हर फ्रेंड फर्स्ट ईयर, से वो मिलती है एंड टोल्ड हर, उसे बताती है डैट द नेकलेस शी हैड बोरोड फ्रॉम हर हैड बीन लॉस्ट बिफोर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद उससे दोबारा मिल रही होती है। उससे बताती है कि 10 साल पहले जो उसने उससे नेकलेस लिया होता है ना वो इससे मतलब गुम हो जाता है। बट दे बोट अ न्यू वन, वो बताती है कि हमने न्यू खरीद लिया था इन 36,000 फ्रांसिस में एंड हैड रिटर्न इट टू हर, और तुम्हें दे दिया था। फर्स्टर टोल्ड हर डैट द नेकलेस वाज आर्टिफिशियल, वो बताती है कि नेकलेस तो आर्टिफिशियल था। आई बोट इट ओनली 500 फ्रांसिस आफ्टर लिसनिंग दिस मथिल्डे गोट शॉक्ड, कहती है मैंने तो इससे सिर्फ 500 फ्रांसिस में ख़रीदा था। ये सुनने के बाद मथिल्डे शौक में चली जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी शॉर्ट स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। बाकी जो भी क्वेश्चन हो वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछने हैं और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।